सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। और आज की वीडियो होने वाली है कुछ इस प्रकार से। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपने इस ड्राइंग रूम का मेकओवर। तो इसमें कुछ चीज़ें तो हमने पहले से ला के रख दी हैं जो आप लोग वीडियो में देख चुके भी हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। तो आज जब हम पूरा मेकओवर करेंगे तो पूरी डिटेल वीडियो भी डालेंगे उन सब चीज़ों की। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे जो इस ड्राइंग रूम है इसको थोड़ा सा प्रो बनाते हैं, आलीशान बनाते हैं, इनहेंस करते हैं इसकी ब्यूटी को। और पहले स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग से अपने व्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि अपने पास मुड्डे थे, मुड्डों से सोफे आए और अब सोफों पे भी काया पलट होने वाली है। सोफों पे हम क्या कुछ करने वाले हैं नया, वो भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अभी मैं आपको विजिट करवा देती हूँ पूरे इसकी ड्राइंग रूम की। उसके बाद हम बिफोर दिखा रहे हैं अभी, उसके बाद आफ्टर भी दिखाएंगे। और इससे भी बिफोर का भी मैं क्लिप डाल दूंगी इसमें कि पहले ये कैसा था। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको सोफे आने से पहले का थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि पहले कैसा क्या था हमारा ड्राइंग रूम और बाद में कैसे हो गया। तो ये उससे पहले के जब हमारे पास सोफ़े नहीं थे, हमने अभी 1-2 महीने से ही लिए हैं सोफ़े। उससे पहले हमारे पास थे ये मुड्डे। तो हमारे ड्राइंग रूम का सीन कुछ इस प्रकार से था, ऐसे दिखता था ये। फिर हमने ऑर्डर किए थे यहाँ पे सोफ़े, और जब हमने सोफ़े ऑर्डर किए तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये था कि हम किस कलर के सोफ़े ले। मेनली तो हमें ग्रे ही पसंद था, लेकिन फिर ग्रे हमारा इसका जो हमारी टीवी यूनिट थी ना, इसका कलर हो गया था। तो हमें इसलिए नहीं लेना था, थोड़ा कंट्रास्ट में लेना था कि कोई ऐसा कलर हो जो इसको टीवी यूनिट है जो इससे मैच खा जाए, इसलिए हम ग्रे में नहीं गए। फिर हमने मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी कि क्या ले क्या नहीं ले, वहाँ शॉप पे भी हो गया है, 2-3 बार उनके पास गए। फिर हम तीसरी बार जाके ये कलर फाइनल करके आए थे कि हम इस कलर का लेंगे। और मोस्टली लोग इस कलर का लेते भी हैं, ये ट्रेंड में भी हैं। ये 4-5 कलर मैंने यूट्यूब पे भी देखे थे जो कभी वो नहीं होते हैं, आउट ऑफ द फैशन नहीं होते हैं। और ये हमारा सोफ़ा नहीं, सोफ़ा कम बेड है। इसको हम ओपन करके एक बेड भी बना सकते हैं और इसके अंदर स्टोरेज भी है। फिर हमने लगवाया वॉलपेपर। अब वॉलपेपर में भी सेम यही दिक्कत हो गई थी कि किस कलर का वॉलपेपर लगवाएं और क्या पैटर्न रखें, क्या बड़ी बड़ी लीव्स रखें, फ्लावर रखें, क्या रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं 3 बार गई थी वॉलपेपर वाले के यहाँ पे। उसका काफ़ी बार फ़ोन भी आया हस्बैंड के पास में कि सर आप आए नहीं। तो बस हमारा डिसाइड ही नहीं हुआ था वॉलपेपर के लिए भी। तो हमने पहले तो फ्लावर वाला डिज़ाइन सोचा था कि फ्लावर वाला डिज़ाइन लेंगे, और हमें लेना भी ग्रे था क्योंकि हम जो हमारी टीवी यूनिट है ना, इससे मैच करवाना चाह रहे थे वॉल को, ताकि जो सोफ़े हैं इन दोनों के बीच में आके कंट्रास्ट दें, अलग अच्छा सा कलर दें। ब्लू कलर हो गया बीच में और दोनों साइड में ग्रे कलर हो गया। तो इस वजह से बाद में हमने ये डिज़ाइन चूज़ किया। सबसे पहले मैं ये आपको सोफ़ा दिखा देती हूँ। वैसे तो आपने वीडियो में देख ही लिया है, ये सोफ़ा कम बेड है और इसको हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ तक का बेड बन जाएगा। और इसके साथ हमने 2 ली थी मुड्डियाँ, और इसमें है स्टोरेज का भी ऑप्शन है। और स्टोरेज इसकी कहाँ से ओपन होती है? हाइड्रोलिक सेंस में बिल्कुल। और इसके अंदर भरा हुआ है अपना पूरा सामान, डेकोर। तो अभी सामान निकाल लेते हैं भाई, जो हमने करना है। चल फटाफट से निकाल। और ये स्टोरेज भी काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम बेडशीट वगैरह या कुछ ऐसा सामान जो हमें रिक्वायरमेंट में ना हो, हम इसमें रख सकते हैं। तो ये हो गया सोफ़े और वॉलपेपर के बारे में, जो मैंने पहले कभी आपसे शेयर नहीं किया था। मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसमें ही शेयर करूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अरेंज करते हैं जो चीज़ें अपने पास हैं। तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही अरेंज करके रख ली थी कि मुझे क्या क्या चाहिए मेरे ड्राइंग रूम के लिए। लेकिन मैंने मेकओवर नहीं किया था, मैं इंतज़ार कर रही थी छुट्टी वाले दिन का कि जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन करूँगी आराम से। बीच में भी छुट्टियाँ हुई, लेकिन फिर उसमें हम गाँव वगैरह निकल गए थे, इस वजह से नहीं हो पाया। तो आज छुट्टी थी, 3 दिन लगातार छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया डे क्या हो सकता है मेकओवर करने का। और चीज़ें अरेंज तो कर ही रखी थी, अब बस उनको फिक्स करना था उनकी जगह पे, जो उनकी प्रॉपर बेस्ट प्लेस था वहाँ पे।
तो यहाँ पे हस्बैंड को मैंने काम दिया हुआ था कि आप ये क्वेश्चन कवर डालो, क्योंकि ये थोड़े से ना टाइट जा रहे थे। वैसे तो 20 बाई 20 के ही थे, लेकिन जो मेरे क्वेश्चंस हैं ना उनके चारों कॉर्नर निकले हुए हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा टाइट डलते हैं। तो मैंने बोला कि ये आप ही करो, क्योंकि पहले भी जब लेके आए थे तो चेक करने के लिए इन्होंने डाले थे। एक बार मैंने पहले लाके चेक किया था कि क्या ये मेरे इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आए तो फिर ये मुझे वापस करने पड़ेंगे, इसलिए पहले मैंने डाल के देख लिए। उसके बाद फिर मैंने वॉश किए थे इन सबको। और यहाँ पे क्वेश्चन कवर है, इन सबको मैं वॉश करके डालूँ, क्योंकि बंजारा मार्केट में इतनी धूल मिट्टी होती है तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर मैंने लगाए पर्दे, और पर्दे भी भाई देखो मैंने एकदम बिल्कुल हूबहू जो फैब्रिक था उससे मिलता हुआ लिया है। और जो ये ग्रे वाले पर्दे हैं ना, ये मैंने लिया था 2023 में चांदनी चौक से, और ये आए थे उस टाइम पे 350-400 के। और अभी ये एक सिंगल पड़ता है 650 रुपये का, जो ब्लू वाला है, जो मैं सदर मार्केट से लेके आई हूँ। और जो अभी मैं ये लगा रही हूँ, ये पर्दे भी मैंने चांदनी चौक से लिए थे। ये भी कितने के 350 के आसपास के थे। ये 9 इंची का है। और उस टाइम हम गए थे मेरे घर के लिए ये लाइटें लेने, जब हमारा घर बन ही गया था, हाँ 2023 में, तो हमें लाइटें लगानी थी, तब गए थे हम वहाँ पे। तो पर्दों में भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन अब जब मैच हो गए तो सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, एक खुशी भी मिल रही है कि मेहनत रंग लाई। क्योंकि पर्दे लेने के लिए भी हम पता नहीं कितनी दुकानों पे घूमे थे सदर मार्केट में, वो भी बारिश के पानी में कीचड़ कीचड़ करते हुए। और ये वाले पर्दे यहाँ पे भी ब्लू लगा सकते थे, लेकिन ग्रे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ग्रे मेरे पास पहले से ही रखा था, बिल्कुल यूज़ नहीं किया था मैंने, और आज ही लगाई है बिल्कुल फ्रेश मैंने। फिर इसके बाद हम करेंगे डाइनिंग टेबल, और ये मैंने धो के रखा था लेकिन बिछा मैं आज रही हूँ। और ये तो वही है, पहले वाला ही है मेरे पास। और ये भी मैंने ग्रे कलर इससे मिलता जुलता ही लिया था, हमारे पास टीवी यूनिट है इससे। तो सारी चीज़ें मैंने ग्रे में ज़्यादा रखी हैं और बाकी दूसरे कलर कम है, क्योंकि जो टीवी यूनिट का कलर था उसको हमने प्राइम कलर मान के ही सारी चीज़ों की शॉपिंग की थी। और अब बारी आ गई थी जो हमारे गद्दे थे इनके कवर्स की। तो इसकी भी भाई लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे सोफ़ा कम बेड है, तो इनका जो साइज़ है, चौड़ाई है, वो भी बड़ी है, लंबी है, तो इनका प्राइस भी ज़्यादा ही होगा। जो नॉर्मल एल शेप के सोफ़े आते हैं उनके जो कवर थे उनके प्राइस तो कम थे, लेकिन इसका प्राइस तो ज़्यादा था। तो मैंने 2 दुकानों पे पूछा, तो कोई 2500 बोल रहा था, कोई 3000 बोल रहा था। तो मैंने ये आइडिया ही ड्रॉप कर दिया था कि मैं लूँगी, मैंने सोचा कि बाद में लेते हैं। तो यहाँ पे एक दुकान पे हम लोगों ने एक पर्दे ले लिए थे, तो उससे ऐसे बातें चल रही थी कि साइड वाली मेरे भाई की है, आप उस पर जाके ये गद्दों के कवर भी देख सकते हो। तो रेनू बोले कि चल देखते हैं, तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं यार छोड़, अम्मी मैं नहीं ले रही, बहुत महंगा है। तो कह रही देखने में क्या होता है, जाके देख तो सकते ही हैं, रेनू जो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा चल ठीक है देख लेते हैं। फिर उसके यहाँ हमने देखा तो ये हमें पसंद आ गए। और ये बिल्कुल मतलब कि वो कहते हैं ना कि आपकी मेहनत भगवान भी देखता है और वो मैच मिलवा ही देता है, तो वही वाला हाल हुआ। जो हमने खरीदे वो इतने अच्छे लग रहे हैं, अब इस पर बिछाने के बाद एकदम ग्रे टोन में ही जा रहे थे ये। तो वो भैया ने 2100 इसका प्राइस बोला था कि मैं 2100 में दूंगा, लेकिन हम लोगों ने फिर थोड़ी सी बार्गेनिंग की भैया के साथ में। हमने 1600 रेट लगाया था, लेकिन फिर वो 1700 में मान गए थे। तो मैंने सोचा कि 1700 तो दे ही सकते हैं यार, वैसे भी सोफ़ा कम बेड है, बाद में भी इसका इतना ही महंगा आना है, कम तो आएगा नहीं, चलो ले लेते हैं। तो हमने ले लिया। ये 15 पीस में लेके आई थी। और फिर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा काटने में दिक्कत हो रही थी कि कौन सा किसके साइज़ के लें, क्योंकि इसका साइज़ भी अलग ही टाइप से था। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे समझ में आया वैसे हम लोगों ने डाल दिए थे। इसके बाद हमारा बीच में ही रह गया था ये कार्यक्रम, क्योंकि उसके बाद आ गए थे मेरे मामा मामी, जो मेरी खुद की मामी है ना, उनके भाई भाभी आ गए थे, उनको यहाँ पे कुछ काम था इस वजह से। फिर यहाँ पे मैंने जो स्नैक्स वाले कंटेनर थे इनमें सब में स्नैक्स भी भर दिया। फिर अभी ये जो वीडियो स्टार्ट मैंने जस्ट की है, ये आज की वीडियो है, क्योंकि कल तो हम लोगों ने छोड़ दिया था बीच में ही काम। रात को हम लोग 8:30 बजे के आसपास आए थे उनके साथ से, तो रात को तो क्या ही करते, फिर आज कर रहा हमने जो भी बचा हुआ मेकओवर था उसको। तो यहाँ पे हमने पहले इनके साइज़ काट के रख लिए थे। तो ये साइज़ ना इधर बड़ा हो रहा था और उधर कॉर्नर आ गया था, तो वो अच्छे से बिछ नहीं रहा था।
तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस कवर को किस साइड बिछाएं। और यहाँ पे भी अगर हम इसका पूरा लंबा काटते तो वो इधर एक्स्ट्रा हो जाता और उधर कर रहे थे तो थोड़ा छोटा पड़ रहा था। लेकिन फिर हमने इधर पूरा साइज़ कर दिया और उधर तो वैसे भी वो आ जाएगा गद्दी वाला, हाथ रखने वाला, और क्वेश्चंस आ जाएंगे तो दिखेगा नहीं अच्छे से। फिर ये वाला भी मैंने थोड़ा सेट कर दिया, कॉर्नर पे ले जाके कट नहीं किया। वैसे कट करके भी डाल सकते थे बट कट करने से ख़राब हो जाएगा वो, तो मैंने ऐसे सीधा करके डाल दिया। फिर हमने क्या बोलते हैं, सोफ़ों को अरेंज कर दिया, थोड़ा सा खिसकाया था इधर क्योंकि मैंने पोछा लगाया था। और उसके बाद इनको कर दिया सेट। और यहाँ पे हमने बिछा दी थी मैट भी, और मैट भी मैं बंजारा से लेके आई थी। ये मैंने बंजारा हॉल में आपको दिखा दिया था, और जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं कि मैंने किस प्राइस में ली थी। बिल्कुल हाफ प्राइस में लेके आई थी मैं ये मैट। और क्वेश्चन कवर थे, अब इनको अरेंज कर देंगे। सारे हस्बैंड ने डाल के रख दिए थे, ये तो कल ही डाल दिए थे। और जो क्वेश्चन कवर थे ये सब भी मैं बंजारा से ही लेके आई थी। 300 के 2 बोल रहे थे, लेकिन फिर मैंने कितने में लिए, 300 में लिए। हाँ, वो तो 400 के बोल रहे थे, 300 में लिए, 300 से कम नहीं कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे मैंने लिए क्वेश्चन कवर। पहले मैंने ना ब्लू के अकॉर्डिंग लिए थे कि ब्लू पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर मैंने ये वाइट बिछा दिया, बट इस पर भी ये अच्छे लग ही रहे हैं। थोड़ा और कोई अलग सा कलर भी इसमें डाल सकते थे, लेकिन हल्के हल्के कलर ना और अच्छे भी लग रहे हैं। इसके बाद बारी आ गई थी टेबल रनर की, और ये भी बिल्कुल मैच खाता हुआ ही है इसमें। ये भी मैंने बंजारा से लिया था। टेबल रनर के ऊपर जो मैट रखा है ये भी मैंने बंजारा से लिया था, और ये काफ़ी सस्ते पड़ गए थे मुझे। मतलब कि चीज़ें अपने दामों पे थी, लेकिन बार्गेनिंग करने से मुझे कम रेट पे मिल गई थी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 गद्दियाँ बच गई थी, तो मैंने सोचा कि 2 कवर बच गए थे, सॉरी। तो मैंने सोचा 2 गद्दियों पे डाल देते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया कि ये जो हाथ रखने वाला है इसका सोफ़े का, इस पर कौन डालेगा। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बच ही गया। तो मैंने गद्दी का एक उतार के इसके ऊपर डाल दिया, और फिर दोनों गद्दियों पे सेम ही रख दिया। ये पूरा लंबा था ना, तो दोनों पे एक ही रख दिया। जब मैं कभी जाऊँगी सदर में दोबारा, तो मैं सोच रही हूँ एक और ख़रीद लाऊँगी दोनों के लिए। एक तो है ही मेरे पास एक्स्ट्रा, एक और ले आती हूँ इस कलर का, दे भी देंगे वो लोग। तो इतना हो गया हमारा। इसके बाद जो टीवी यूनिट थी इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया। बस ऊपर वो 2 मूर्तियाँ रखी हैं, और ऊपर का जो छोटा मोटा सामान था वो नीचे वाले साइड पे रख दिया। फिर ड्राइंग रूम में 4 चांद लगाने आ गए हमारे पौधे, मेरी जान, दिल, सब कुछ, जिनसे मेरी सांसें चलती हैं। मेरे प्यारे प्यारे से पोट और उनमें लगे हुए पौधे इतने अच्छे लग रहे थे। पौधे रखने से मतलब कि ड्राइंग रूम का लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स थे वो अभी तक बाहर ही रखे हुए थे, और मैं वेट ही कर रही थी कि किस दिन मैं इसका मेकओवर करूँ ड्राइंग रूम का। तो मैं पौधों को अंदर लेके आऊँ, बेचारे वेट कर रहे थे अंदर आने के लिए। और ये दोनों सेक्शन मैंने इसीलिए खाली किए हुए थे कि मैं यहाँ पे प्लांट्स रखूँगी। तो ये दोनों इंडोर हैं एग्लोनिमा, जिन्होंने इसके अंदर 4 चांद भर दिए हैं। ये अपना टेबल कामिनी, बिल्कुल कामिनी लग रहा है टेबल पे रखने के बाद। फिर आ गया रबर प्लांट, और ये जो कॉर्नर है मुझे अब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है जो पौधा है ना वो थोड़ा भारी भरकम सा नहीं लग रहा। तो यहाँ के लिए मैं एक नया पौधा और लेके आऊँगी। तो ये कुछ अपना ड्राइंग रूम होने वाला है, जिसका मैं फुल लुक अब आपको देती हूँ कि पहले कैसा था, आफ्टर कैसा है। आफ्टर वाला लुक देखिए आप लोग।
तो अभी मैं आपको एक 360 व्यू भी दे देती हूँ इसको, क्योंकि अब अपना ड्राइंग रूम में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। किसी चीज़ की नीड नहीं है अब हमें इसमें कुछ रखने की, नहीं तो फिर ये थोड़ा और भारी भरकम सा हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल, सोबर, सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है ये। तो अभी जो सोफ़ों के कवर थे एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि किस टाइप का क्या पैटर्न है इसमें। बिल्कुल सिंपल सोबर सा था, कोई ऐसा कलर नहीं था जो आंखों में चुभने वाला था। तो यहाँ पे अपने जो ड्राइंग रूम है उसका मेकओवर हो चुका है डन। और कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा, मेरी चीज़ों का सिलेक्शन कैसा लगा, मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं वो कैसी लगी। तो बाय बाय दोस्तों, और कमेंट शेयर कर दिया।